नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टाइम में मुझे मालूम है बच्चों के मन में क्या बीतती है जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है। बहुत सारी दुविधाएं रहती है, बहुत सारी तकलीफ रहते हैं। लोगों को लगता है कि अरे पेपर सही से होगा कि नहीं होगा, कोई झोल झाल तो नहीं हो जाएगा, मेरा पेपर अच्छा जाएगा तो नहीं जाएगा, बहुत सारी दिक्कत है। और आधे ज़्यादा बच्चों का सबसे ज़्यादा परेशानी 90% क्या है कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी अगर आप ये सोचोगे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो पक्का आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये सोचने बैठे और वो समय वेस्ट किए और उतने समय में कोई दूसरा बच्चा आएगा, तैयारी करेगा और आपका पोस्ट ले जाएगा। इसका उपाय एकमात्र ये है कि आप बिना ये चिंता किए कि रिजल्ट क्या होगा, अपना 100% दीजिए अपने एग्जाम में, अपने पढ़ाई पे। मन में जैसी आए ना तो मेरा ये जवाब याद रखना कि भैया होगा नहीं होगा सोचोगे, वो आधे घंटे अपना वेस्ट कर डालोगे। तो उससे बेहतर है कि उस आधे घंटे को आप यूटिलाइज करें, पढ़ें, उसको पढ़ाई में लगाएं। ठीक है, चलो ये सवाल हम आगे बढ़ाते हैं। 200 तक कवर कर चुके हैं, 1000 MCQs। अब आगे यहाँ 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी बहुत सारे आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे और पुराना पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। नए तरीके के क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, तरीका बदल गया है। देखते हैं कौन सा कारक बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखो, सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत किसने बोला? बिने थे, टर्मन थे, साइमन। इन लोग सिंगल फैक्टर थ्योरी के समर्थक थे। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसने बोला? चार्ल्स स्पियरमैन ने बोला। उसके बाद मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक ने बोला। मल्टी फैक्टर, बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने बोला, थोड़ा बहुत करके मैं याद कराया था। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये किसने दिया? तो ये दिया था गार्डनर ने। फिर एक और है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। गिलफोर्ड का 3 सिद्धांत था। ट्रायर्किक मॉडल देखिए तो गिलफोर्ड का भी था और स्टर्नबर्ग का भी था। स्टर्नबर्ग का एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, विश्लेषणात्मक और रचनात्मक और व्यवहारिक। गिलफोर्ड का कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। ये सब थ्योरीज हैं, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जैसे ही सुन रहे हो याद करिए, और नहीं याद है तो नोट्स में देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखना कि गार्डनर का कितना सिद्धांत दिया है, 7 है कि 8 है कि 9, थर्स्टन का कितना है, गिलफोर्ड का कितना है। ये संख्या एक बार लाइन से लिख दीजिए, आप नहीं बोलोगे यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाला है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार लिख के कोई चीज को करते हो, आप याद करते हो तो जरूर हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो कौन सा कारक बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखो, जो समूह कारक था वो किसने दिया? तो मैंने बताया किसने दिया, थर्स्टन ने दिया है। जो ग्रुप फैक्टर है ना, वो किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। थर्स्टन ने दिया है। और मैं टोटल ये भी बता देता हूँ, 7 सिद्धांत इसने दिए हैं। कितने? 7 सिद्धांत दिए हैं, तो उसको याद रखना। उसमें वर्बल फैक्टर शामिल है, स्पेशल स्थानिक शामिल है, वर्ड फ्लुएंसी शामिल है। राइटिंग फ्लुएंसी जैसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, चलो, कौन सा कथन बुद्धिमत्ता का बखूबी वर्णन करता है? तो बुद्धिमत्ता एक बहुआयामी अवधारणा। जी बिल्कुल, बहुत सारे डायमेंशंस हैं बुद्धि के, तो बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। थॉर्नडाइक द्वारा कौन सी बुद्धि स्वीकार्य मान्यता प्राप्त है? तो थॉर्नडाइक थोड़ा बहुत करके याद कराया था। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्या? मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, देखो, आत्मचतुर, सेल्फ स्मार्ट व्यक्ति के पास मौजूद बुद्धि को किस बुद्धि के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैं नहीं, होमवर्क नहीं देता। चलो ठीक है, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा होमवर्क देने का, इसको मैं खुद बता देता हूँ। सेल्फ स्मार्ट
मैंने जब गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ाया था आपको, तो 8 प्रकार के थ्योरी वो दिए थे। उसमें एक इंटरपर्सनल था, एक इंट्रापर्सनल था, ठीक है, विजुअल स्पेशल था, बॉडली काइनेस्थेटिक था, 4 तो यही हो गया। एक नेचुरलिस्टिक था, प्रकृतिवाद वाला। अब देखो इंटरपर्सनल में क्या चीज शामिल होता है, मैं किसी दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, वो इंटरपर्सनल स्किल हो जाएगा, अंतर व्यक्तित्व। अंतः वाला क्या होता है, जब मैं खुद अपने आप को समझ सकूं। तो जो सेल्फ स्मार्ट है, खुद को समझ रहा है, खुद के बारे में उसको जानकारी है, वो कैसा इंटेलिजेंस रखेगा, वो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस रखेगा। इंट्रा अंतरा व्यक्तित्व या अंतः अंदर वाला, ठीक है। चलो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, यूनिफैक्टर है, टू फैक्टर है, मल्टी फैक्टर है, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन नहीं है। देखो इसके प्रवर्तक कौन है, सारे के प्रवर्तक याद रखेंगे। इसके बिने, साइमन और स्टर्न, टर्मन, लुईस टर्मन, ये सब यूनिफैक्टर थ्योरी के प्रवर्तक हैं। टू फैक्टर वाले कौन है, चार्ल्स स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। और थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जैसा कुछ थ्योरी नहीं है। मल्टी फैक्टर है, किसका है, थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक का है। चलो आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत का प्रस्तावक था, कौन था एकल कारक का, अभी मैंने बताया, अल्फ्रेड बिने, बिने साहब थे, बिनेट है वो टी साइलेंट है, बिने है, ठीक है। चार्ल्स स्पीयरमैन तो टू फैक्टर थ्योरी थे। बर्ट एंड वेनन करके आता है, गिलफोर्ड का सीओपी कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट है। बर्ट एंड वेनन का आएगा, 4 थ्योरी उन्होंने बताया, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के लिए क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझने में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूँ। स्पीयरमैन ने क्या बात किया है, स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर बताया है, जी फैक्टर और एस फैक्टर बताया है। और थॉर्नडाइक का क्या कंसेप्ट था, मल्टी फैक्टर थ्योरी है। तो जो स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, क्वालिटेटिव पर आधारित है। और जो थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत है वो क्वांटिटेटिव पर आधारित है। ये क्वालिटी की बात करता है और ये क्वांटिटी की बात करता है। एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं और एक क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो स्पीयरमैन का है वो जनरल इंटेलिजेंस पर बात करते हैं, है ना, और बुद्धि की गुणवत्ता पर बात करते हैं। और इसका डेफिनेशन समग्रता पर आधारित था, ठीक। जनरल फैक्टर, इसमें जनरल फैक्टर में क्वालिटी की बात की गई, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और थॉर्नडाइक का क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब समझते हैं ना, एक क्वालिटी तो गुणवत्ता समझ जाओगे, और क्वांटिटी मतलब संख्या की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे फैक्टर हैं, वो क्या है, संख्या ही तो बता रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव है, याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया भैया, द्विकारक सिद्धांत, ये लो, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, समूह कारक थर्स्टन ने दिया, नमूनाकरण मतलब सैंपलिंग थ्योरी थॉमसन ने दिया, सैंपलिंग थॉमसन ने दिया, सैंपलिंग थॉमसन, नया थ्योरी मिल गया। लेकिन अब कितना पढ़ डालेंगे, कितना डिटेल में जानेंगे, बस नाम याद रखना, सैंपलिंग थ्योरी किसने दिया है, थॉमसन ने दिया। इसलिए मैं बोला बहुत सारी चीज आपको इधर से जमा लेना ना, ये आप जमा लेना, मैं बता दिया हूँ। यहाँ से बहुत सारे नए क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो चीज थ्योरी में कवर नहीं होगा पूरा ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो जाएगा आपके। वे अधिगम करता जो कलाकार अभिनय और कला के द्वारा आसानी से पाठ को सीखते हैं, क्या कहलाता है, शरीर मनोगतिक अधिगम करता, मतलब बॉडली कैनेस्थेटिक लर्नर। गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत ये बॉडली कैनेस्थेटिक आता है, जिसमें जो बॉडी के मूवमेंट को अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जैसे डांसर हो गए, कोई आर्ट है ना, तो वो किस में आ जाएगा, बॉडली कैनेस्थेटिक में आ जाएगा। बुद्धि के गिलफोर्ड संरचना के अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम क्या है, ऑपरेशन है, कंटेंट और प्रोडक्ट है, ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट है गिलफोर्ड का। एसीपी का वो, चलो इसका कॉप याद रखना, ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट। मैं एसीपी भी आपको याद कराया था, एसीपी विनोद ऐसे बोल देना था ना, तो एसीपी पुलिस का एक पद है, तो एसीपी एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ये किसका था, ये स्टर्नबर्ग का था, ट्रायर्किक थ्योरी में शामिल है, ठीक है। तो ये भी 3 थ्योरी है, ट्रायर्किक ये भी आ जाता है, वो भी ट्रायर्किक आ जाता है, दोनों का 3 आयाम है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगले बात करते हैं, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि किस सिद्धांत से संबंधित है, तो बताओ भैया, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल किसके में था, मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि गार्डनर का है, ठीक। ये सब आपको पूरा कंसेप्ट इतना मजबूत कर देंगे ना, क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर देंगे। मतलब क्वेश्चन वही है, पैटर्न चेंज है, ठीक है, लेकिन मैं उसको थोड़ा रिवाइज करके इसलिए ला रहा हूं ताकि कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए।
कौन सी स्पीयरमैन के अनुसार एस कारक की विशेषता नहीं है? देखो उन्होंने जी फैक्टर बताया, एस फैक्टर बताया। जी फैक्टर मतलब जो सामान्य रूप से हर कोई परफॉर्म कर लेता है, लेकिन एस फैक्टर क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया। जैसे हम सबके सब क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन विराट कोहली स्पेशल फैक्टर क्रिकेट में रखा है, वो क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से खेल लेता है। यह व्यक्ति की अधिग्रहित क्षमता है, इट इज द एक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। जी बिल्कुल, ये है विशेषता। केवल एक ही व्यापार में विशेषज्ञता संभव नहीं, ऐसा थोड़ी ना भैया, स्पेशल फैक्टर 2-3 में हो सकते हैं। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। यह एक ही व्यक्ति में गतिविधि से गतिविधि भिन्न होता है। जी बिल्कुल। और व्यक्तियों में केवल बुद्धि का एस कारक भिन्न होता है। इंडिविजुअल डिफर्स ओनली इन एस फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल। सामान्य रूप से मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, आप भी क्रिकेट खेल रहे हो, तो हमें समानता हुई, लेकिन हम विराट कोहली से अलग किस बेसिस पे हुए? एस फैक्टर पे हुए। ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में दो कौन से हैं? जी और एस तो है क्या? जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। तो 213 का ए। किसने बुद्धि को द्रवित और क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि संयोजन के रूप में प्रस्तुत किया है? देखो कैटल ने प्रस्तुत किया है, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ हूं। अब फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड, ये अंग्रेजी में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रिस्टलाइज्ड, दोनों का मतलब मैं बताता हूं। फ्लूइड तरल, ये क्या है? फ्लूइड इंटेलिजेंस ना, कोई भी नया परेशानी आता है, नया प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने की इंटेलिजेंस की बात करता है। ये क्रिएटिविटी पर जोर देता है। किस पर? क्रिएटिविटी पर जोर देता है। ठीक है। क्रिस्टलाइज्ड क्या होता है? देखो हाँ, इसमें थोड़ा शॉर्ट डिटेल जाएंगे। इसमें पास्ट एक्सपीरियंस काम नहीं आता है, सबको नोट डाउन कर लेना। पास्ट एक्सपीरियंस काम नहीं आता, पास्ट एक्सपीरियंस काम नहीं आता, पुराने अनुभव नहीं काम आते। कोई भी एकदम नया प्रॉब्लम आ गया, एकदम नया प्रॉब्लम आ गया, वो दिक्कत है। ठीक है। जैसे देखो हमारा एक स्टूडियो है, कभी उसमें आवाज नहीं आता है, कभी वीडियो नहीं दिखता है अच्छे से, तो हमको ये मालूम है कि ये आवाज नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। माइक का बटन ऑन नहीं होगा, वहां से कोई वायर ढीला हो गया होगा, म्यूट हो गया होगा। तो ये सब पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब पास्ट एक्सपीरियंस का इंटेलिजेंस आता है ना, पास्ट एक्सपीरियंस जिसमें रिक्वायर्ड होता है, वो क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि है। पुराने अनुभव के मदद से हम नया कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक। तो ये उम्र के साथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये वाला उम्र के साथ बढ़ती है, सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। उम्र के साथ बढ़ती है और ये उम्र के साथ घटती है। क्यों घटेगी? अरे क्रिएटिविटी डाउन हो जाती है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपका दिमाग कम काम करेगा, नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो सीखना होता है बचपन में और जवानी में सीख लेते हैं। तो ये नए प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्रिएटिविटी पे काम करती है। पुराना पास्ट एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है। तो ये लगभग नया होता है, कोई भी नया प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैं पुराना का उदाहरण दे दिया, नया का उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब जैसे बोर्ड में यहाँ पे ऐसा ग्रीन ग्रीन ब्लर होने लग गया यहाँ पे, अब ये हमारे लिए नया प्रॉब्लम था भैया। अब उसको कैसे सॉल्व करूंगा? ये फ्लूइड इंटेलिजेंस बताएगा। अगर मेरे अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस होगी तो ये नया प्रकार के प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, इतना सब आपको ध्यान रखना है। तो ये किसने दिया है? कैटल ने दिया है। कैटल ने क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि और फ्लूइड बुद्धि। तो का से कैटल, देखो CATL, कैटल और क्रिस्टलाइज्ड, कैटल और क्रिस्टलाइज्ड, इसको आप याद रखेंगे। फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी आप याद रखना। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? द हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, तो बर्ट एंड वर्नर ने, अभी मैं बताया बर्ट एंड वर्नर ने चार प्रकार के कारक इसने बताए हैं। वो 4 प्रकार के कारक मैं आपके लिए लिख देता हूं। सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल इंटेलिजेंस जिसको जी फैक्टर बोलते हैं, दूसरा है प्रमुख समूह कारक, थ्योरी वाले पार्ट में बताया हूं 30 डेज के क्रैश कोर्स में। प्रमुख समूह कारक, माइनर ग्रुप फैक्टर्स, माइनर ग्रुप फैक्टर, और चौथा है विशिष्ट कारक, इस विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है। तो 4 प्रकार की बुद्धि, ये हायरार्की दिया हुआ है। पहले सामान्य, फिर प्रमुख, फिर माइनर, फिर एकदम स्पेशल, ऐसे 4 प्रकार के हायरार्की मॉडल दिए थे इसने, बर्ट एंड वेनन ने। थॉर्नडाइक एक्सेप्टेड दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने क्या दिया? बहु कारक, मल्टी फैक्टर। जबकि ग्रुप फैक्टर किसका था? थर्स्टन का था। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसका था? गार्डनर का था। स्पीयरमैन की बुद्धि के सिद्धांत उद्दीपन युक्त है और बुद्धि के मनोविज्ञान में उनका योगदान को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके कारण हैं, तो स्पीयरमैन की
बुद्धि के सिद्धांत उद्दीपन युक्त है. Experiments theory of intelligence are very stimulating and his contribution to the psychology of intelligence can be regarded important. The reason behind this is, तो उन्होंने जी के अध्ययन के लिए गणितीय मॉडल विकसित किया था, मैथमेटिकल मॉडल. इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है. मैथमेटिकल मॉडल प्रस्तुत किया था, गणितीय मॉडल विकसित किया था. आंसर सी है. किसने बुद्धि की प्रक्रिया उन्मुख सिद्धांत दिया? प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. तो देखो, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया है स्टर्नबर्ग ने. लेकिन एक चीज रखना, जो मैं एसीपी विनोद वाला बताया था, एनालिटिकल क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, जो ट्रायर्किक थ्योरी था, इसके भी प्रवर्तक स्टर्नबर्ग हैं. और ये जो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है ना, इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया है. प्रमुख रूप से ये स्टर्नबर्ग ने काम किया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. कौन कौन काम किया मैं बता रहा हूं. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है. जीन पियाजे, न्यूवेल और साइमन, ठीक है. इतने सारे लोगों ने ये प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी को दिया है. अभी अब क्या क्या प्रोसेस है, मैं 4 प्रोसेस आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं. पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि भैया कोई इंटेलिजेंस हमको शो करना है तो सबसे पहला हमारा क्या काम हो जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. मतलब जैसे गणित का कोई सवाल आया, अब हमारा इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा, सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या क्या डेटा दिए हुए हैं. फिर कॉग्निटिव प्रोसेस, फिर ये माइंड में सॉल्यूशन चलेगा, ठीक है. वर्किंग मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग, फिर हम निर्णय लेंगे कि कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है और सॉल्यूशन लेके आना है. और उसका चौथा है ऑटोमेशन ऑफ टास्क, ठीक. तो ये 4 प्रोसेस हैं, ध्यान रखना. पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरा कॉग्निटिव प्रोसेस. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब जानकारी का प्रोसेसिंग है ना. और कॉग्निटिव प्रोसेस संज्ञानात्मक, वर्किंग मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, और चौथा ऑटोमेशन ऑफ टास्क. अगर ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर लेना, और अंतिम समय में टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा, ठीक है. अंतिम समय में आपको टेस्ट सीरीज दिलाना है, ठीक है. चलो, निम्न में से कौन से तत्व मानसिक क्षमताओं में सम्मिलित हैं? मानसिक, तो भैया स्मृति है, तर्क है, चिंतन है, सृजनात्मकता है. मेमोरी, लॉजिक, थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं. गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत के अनुसार अश्वनी अंतर्व्यक्तित्व इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है. अतः नीचे दिए गए विकल्प में सबसे अच्छा उसके लिए शिक्षण, रणनीति और आजीविका विकल्प क्या होगा? तो भैया जो दूसरों से बात कर पा रहा है, मतलब क्या वो साइंटिस्ट बन पाएगा? नहीं. पॉलिटिशियन जरूर बन सकता है. वर्क ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिटिशियन, क्योंकि उनको लोगों से डील करना होता है. इसका आंसर हो जाएगा बी. समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का स्वागत करती है. समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट वही है कि सबको साथ लेकर चलना. चलो, एजुकेशन ऑफ ऑल इन, स्कूल फॉर ऑल इन, ये टैगलाइन किसका हो सकता है भैया? इंक्लूसिव एजुकेशन को तो है, सभी के लिए एक समान शिक्षा प्रोवाइड करना है ना. सभी के लिए समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा. कौन सा मूल्य एक समावेशी कक्षा से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है बताइए? कौन सा मूल्य एक समावेशी कक्षा से जुड़ा हुआ है? तो देखो भैया, समावेशी शिक्षा में हमको सबके सबको शामिल करना है, ठीक है. सबके सबको शामिल करना है, इसके लिए सभी का सहयोग लगेगा, कोलैबोरेशन, सहयोग. डैश सामान्य विद्यालय और सामान्य शिक्षा कक्षाओं में गंभीर और विभिन्न अक्षमता वाले छात्रों सहित सभी छात्रों को शिक्षित करने का एक अभ्यास है. क्या है? सभी को एक साथ शिक्षा देने का. तो समावेशन ही तो प्रक्रिया है. वो क्या समावेशन ही प्रक्रिया है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. समावेशी शिक्षा एक छात्र शब्द है, हिंदी अंग्रेजी में पढ़े ना. एक अम्ब्रेला, छाता है, छाता शब्द है, एक अम्ब्रेला टर्म है दैट रिफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जो शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को उनकी भिन्नताओं और अक्षमताओं के बावजूद शामिल करने को संदर्भित करता है. इसका उद्देश्य क्या है? तो भैया एक छाता के तहत काम कर रहा है, मतलब सभी को एक छत के नीचे लेके आ रहा है ना. सभी को एक समान शिक्षा दिया जा रहा है, तो सभी बच्चों को सीखने के लिए समान शैक्षिक अवसरों की सुविधा प्रदान करना, ठीक. 225 का आंसर हुआ ये डी. समावेशी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सामाजिक बाधा है. समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सामाजिक बाधा है, ठीक है. समाज वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक. अगला क्वेश्चन देखो. अब अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण दृष्टिकोण की शिक्षा के लिए उपयुक्त है. अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, इसको एबीए बोलते हैं. एबीए एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है. एबीए कैसा दृष्टिकोण है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है. तो ये किसके लिए काम आता है? सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बच्चे. मंदबुद्धि मतलब जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, कपड़ा अच्छे से नहीं पहन पा रहे, जूता अच्छे से नहीं पहन पा रहे.
तो ये ABA बोलता है कि उनको प्रैक्टिकल कर करके दिखाओ, है ना। अप्लाइड बिहेवियर मतलब उसको कर करके दिखाओ, स्टेप बाय स्टेप, पहले ऐसे कपड़े पहनने, ऐसे बटन लगाने, ऐसे जूता पहनना है, ऐसे लेस बांधना है, कर करके दिखाएंगे। तो ये ABA जो है वो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन लोग के लिए होता है। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। विकलांग बच्चों के लिए कैसे शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा? थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएंगे, और वो कमेंट करना ना, सबको ही लिखोगे मतलब याद रह ही जाएगा आपको। 7 किसने दिया, 8 किसने दिया, 3 किसने दिया, 4 किसने दिया, ये सब जितने भी थ्योरी लिखा है वो 8 थ्योरी तो मैंने बताई हुआ है, तो सबको आपको लिखना है। नंबर बस लिख देना, और इच्छा हो तो बाकी बता भी सकते हो, आपको जितना याद करना है उतना लिख देना, वो आपको याद रहेगा। अब अगर आप लोग ये चाहोगे कि मैं 2 से 3 घंटे की एक बाल मनोविज्ञान का पूरा संपूर्ण एक मैराथन क्लास लेकर लाऊं, तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं पांचों चैप्टर का एक सम्मिलित, अब हम क्या देख लेंगे, एक मैराथन क्लास देख लेंगे, पांचों चैप्टर 2-3 घंटे में कवर कर देंगे एकदम स्पीड से। लेकिन डिमांड आएगी तो उसको कर लेंगे 2-3 घंटा, ठीक है। और बोलोगे तो कंप्यूटर का भी हम लोग ऐसी मैराथन क्लास लेके आ सकते हैं, डिमांड होगी तो वो भी पूरा कर देंगे। कौन समावेशी शिक्षा का अर्थ बताता है? ये तो हम लोग देख लिए। कौन समावेशी शिक्षा का अर्थ बताता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या बताता, कौन बताता? देखो, एक नियमित कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले विकलांग बच्चे, हाँ बिल्कुल, ये भी समावेशी शिक्षा है, ठीक है। छात्रों की विविधता को पूरा करने के लिए शिक्षण प्रथाओं का पुनर्गठन, जी बिल्कुल। और यह सभी बच्चों को एक साथ सीखने को संदर्भित करता है, भले ही वे भिन्न पहलुओं से भिन्न हो। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस है कि नहीं, पढ़ेगी नहीं तो ऑल ऑफ द वो इसका आंसर हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो समानता की भावना का विकास, जी बिल्कुल, गलत वाला पूछ रहे हैं ना। तो इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग, तो समानता की भावना का विकास करना है, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करना है, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। विशेषज्ञता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, आत्महीनता की भावना थोड़ी विकास करेंगे, हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और कौन सा गलत है वही पूछा है, तो 230 का ऑप्शन सी है, ठीक। ये हम 230 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। 70 क्वेश्चन कर लेंगे कल, तो हम लोग 300 का आंकड़ा छू लेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे। धन्यवाद।